Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो नेता अपना वेब चैनल। मैं हूं आपका अपना संदीप वर्मा। आज हम आए हैं सिरसा शहर के गांव ढोकड़ा के अंदर। यहां हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये सारी बातें हम आपको डिटेल से बताएंगे। किसानी की परिभाषा यहां के किसानों ने बदल दी है। जहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि फसलें होंगी या नहीं होंगी, कोई टाइम होता था इस एरिया में फसल नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। आज यहाँ पर ऐसी ऐसी फसलों का उत्पादन किसानों ने करके दिखा दिया है कि देखकर जो कृषि वैज्ञानिक हैं या जो बड़े बड़े किसान हैं कि वो दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। चलिए आपको यहाँ के जो कृषि उत्पादन करते हैं, जिन्होंने फसल लगा रखी है, उनसे रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ है राजेंद्र ढोकड़ा जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद आपका। आप यहाँ पधारे नेता अपने चैनल में, आपके वेब चैनल में सभी दर्शकों का, साथियों का, आप सबका हार्दिक दिल से धन्यवाद करते हैं। सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आपने काफ़ी बड़े लगभग 6 एकड़ के करीब आपने ककड़ी कह सकते हैं, हम तरबूज कह सकते हैं, और काफ़ी तरह की आपने यहाँ फूलों की भी बागवानी कर रखी है। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरे चाचा जी हैं मुरलीधर जी ढोकड़ा। वो बार बार ये प्रयास करते रहे कि हमें जो है अपने खेत के अंदर परंपरागत खेती को छोड़ करके दूसरी खेती करनी चाहिए। पहले हमने शुरुआत के अंदर आलू की खेती की, वो आलू की बड़ी ज़बरदस्त किस्म थी। उसके बाद एक दफ़ा आलू का भाव नहीं मिला तो मन में ये विचार आने लगा कि हमें अलग खेती करनी चाहिए। तो उसके बाद जो है हमने जो है तरबूज की खेती शुरुआत की। तो शुरुआत के अंदर बहुत कठिनाइयों का दौर था, जानकारी भी नहीं थी, अनुभव भी नहीं था। सब प्रकार की परेशानियों को झेलते हुए धीरे धीरे जो है अनुभव आना शुरू हुआ। 1-2 बार घाटा भी लगा, लेकिन उसके बाद कहीं बाहर से प्रशिक्षण लेकर के नहीं, यहीं इसी ज़मीन के अंदर अनुभव लेकर के जो है सीख करके कार्य शुरू किया। तो अगर बात करें जो आप ये तरबूज यहाँ पर जो उत्पादन कर रहे हैं तरबूज का, ये कौन सी क्वालिटी है? और लोग, हमने जैसा कि आपका काफ़ी नाम सुना है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर आपसे तरबूज लेने के लिए। ऐसी क्या खासियत है इस पर जो तरबूज में? ये जापान का सकाटा किस्म के तरबूज का नाम है, जो कि मध्य प्रदेश से हम बीज खरीदते हैं। 38,000 रुपये 1 किलो मांगियाना के अंदर लगा करके उसके बाद इसको जो है तैयार किया जाता है। 38,000 रुपये किलो बीज का रेट है इसका। और ये इसलिए लोग खाते हैं कि इसका एक अलग प्रकार का टेस्ट है। तरबूज तो बड़े बड़े ढेर सिरसा में बाज़ार के अंदर लगे होते हैं, लेकिन हम जो है लोगों को देने के लिए बाहर नहीं जाते मंडी के अंदर, लोग लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो है टेस्ट चाहिए। और लोग कहते हैं कि अगर अच्छी चीज़ कहीं भी हो, हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ पर उत्पादन अच्छी चीज़ों का कर रहे हैं, अच्छी चीज़ लोगों को दे रहे हैं। और अगर बात करें पेस्टिसाइड, या आजकल हमने काफ़ी चर्चा में रहा है मुद्दा कि जो तरबूज है उसके अंदर टीके लगा दिए जाते हैं, या पेस्टिसाइड या दवाइयों के जरिए उनको हाइब्रिड तरीके से उनको बड़ा किया जाता है। हमने भी ये सुना था, जब सुनते थे कि जब ढेर लगे देखते थे ना, तो लोग ये कहते थे कि पके हुए तरबूज जो है ना, वो टीके के बगैर पकते ही नहीं है। ये तरबूज जब आप देख रहे हैं, अभी हमने इसको बेल से हटाया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का इसके अंदर हमने कोई इंजेक्शन या वगैरह नहीं दिया। अभी इसको काट करके भी बाद में दिखाया जाएगा आपको, कैसे खिला करके भी दिखाया जाएगा। तो ये एक भ्रामकता है, लोग करते भी होंगे, हमें नहीं पता दूसरे लोगों का। लेकिन हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का इंजेक्शन या इस प्रकार की कोई दवाई जिससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ऐसा कुछ नहीं डालते। हाँ, ये ज़रूर है कि हम गोबर की खाद, वेस्ट डिकम्पोजर, मुर्गे की खाद, इनका घोल बना करके तैयार करके इन बेलों के अंदर देते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए हुए तरबूज हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये तरबूज, इनका मिठास होने का एक कारण और भी है कि यहाँ हमारे नहर का पानी है, और इस पानी से जो है इस फसल का मिठास दोगुना हो जाता है। जब ज़मीन के अंदर इसको लगाते हैं बेल को, शुरुआती दौर से ही अंत तक इसके अंदर हम नहर का पानी देते हैं, तब जा कर के इसके अंदर मिठास आता है। तो अगर हम बात करें किसानी की, तो सर अगर बात करें, जैसे आपने 6 एकड़ में मिक्स लगा रखा है सारा, अगर अकेले तरबूज की बात करें, जो ये आपने जापान का सकाटा किस्म का जो तरबूज आपने उगाया है, तो इसका खर्चा कितना है, क्या है? मतलब बेसिक इसकी कॉस्ट है जो बीज की, तो आपने बता दिया 38,000 रुपये किलो है। और क्या खर्चे हैं और कितने खर्चे पड़ते हैं इसको लगाने के लिए 1 एकड़ में?
बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो है ये आप जहाँ हम खड़े हैं ये ड्रिप के माध्यम से इजराइल पद्धति के माध्यम से खेती की जाती है। एक इधर डिग्गी भी बनाई हुई है तो इसके अंदर पॉलीथीन लगाना पड़ता है, ये पाइपें लगानी पड़ती है, ये लगाने के बाद एक एक बीज जो है इसके अंदर लगाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है। इसके अंदर लगभग अगर हम खर्च मान करके देखें तो 70,000 से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच 1 एकड़ के अंदर खर्च पड़ता है इसका कम से कम। और अगर बात करें फसल उत्पादन का तो एक सीजन के अंदर कितनी फसल आप यहाँ से ले लेते हैं? पिछली बार तो हमने ऐसा कोई आंकड़ा जो है जोड़ तोड़ नहीं किया था। इस बार लगभग 3 लाख रुपए के आसपास 1 किले के पीछे जो है आमदनी अभी तक हमने लगभग तय की है, तो वो उस खेती को बड़ा कर सकता है। तो अगर बात करें क्या सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी मिलती है इस खेती के ऊपर? अभी तक तो सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं मिली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हरियाणा सरकार को ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि ऐसे जो किसान हैं और जो परंपरागत खेती से हट करके खेती करते हैं, जहाँ पर पानी भी बचता है, ख़ासतौर पर सरकार का ये निर्देश जारी हुआ है अभी कि जो है जो किसान पानी बचाते हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। तो मैं तो ऐसा मैं मानता हूँ कि हरियाणा सरकार जो है वो ऐसे किसानों को जो सब्जियों की खेती करते हैं, जो तरबूज और अलग फलों की खेती करते हैं, उन लोगों को एक मंच पर बुला करके प्रोत्साहन राशि के साथ उनको सम्मानित करना चाहिए ताकि वो लोगों को और आगे संदेश दे सकें। क्योंकि जब किसान आगे मंच पर जाएगा तो निश्चित तौर पर उस किसान को देख करके दूसरे किसान भी इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आगे निकलेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र ढुकड़ा जी। इन्होंने डिटेल में बताया यहाँ पर जो ये तरबूज की जो खेती कर रहे हैं उसका क्या प्रोसेस है, कितनी कॉस्ट है, बीज कहाँ से लाते हैं, कौन सी किस्म है, आपने सारी चीज़ें देखी। चलिए अब हम आपको यहाँ के जो कस्टमर इनके जो आते हैं बाहर से दूर दूर से लेने आते हैं उनसे भी रूबरू करवाते हैं। सर नमस्कार है आपका हमारे चैनल पर। सर आप कहाँ से आए हैं? बकरियांवाली से। तो सर आपको इनके जो खेत का कहाँ से पता लगा भाई यहाँ पर तरबूज अच्छी क्वालिटी का मिलता है, और क्या मतलब आप क्या सोच कर यहाँ पर पहुँचे? ये माउथ पब्लिसिटी इतनी है इसकी हर एरिया में। आप कहीं भी किसी भी गांव में, रूरल में और शहर में भी जाएंगे तो माउथ पब्लिसिटी से ये उस तक पहुँच गया, हर एंड तक। और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। खाद या कुछ भी इस तरह का कुछ भी यूज़ नहीं करते। इंजेक्शंस जिस तरह कस्टमर को इश्यू होता है कि इस तरह का इंजेक्शंस हैं, ये हैं, आप इनके तरबूज का टेस्ट करेंगे तो टेस्ट ही अपने आप बता देगा कितना नेचुरल है, कि उससे पता लग जाएगा आपको किसी भी तरह टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट इतना ज़बरदस्त है और उसके बाद आपको जो हलचल होती है, क्योंकि जब भी कुछ खाते हैं आप उससे इफ़ेक्ट बता देता है, आपका बॉडी है वो बता देती है कि आपने जो खाया उसमें क्वालिटी थी या नहीं, तो उससे सारा कुछ क्वालिटी पता लग रहा है। और रूम यहाँ पे आसपास एरिया में सभी लोग हैं वो इनको जानते हैं और इन पे फेथ है, तो सारी चीज़ें देख के इनका धीरे धीरे सभी कस्टमर बेस काफ़ी बढ़ रहा है और बाहर से बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं। धन्यवाद आपका सर। सर आपका नाम? मेरा नाम भगवान आराम, मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ। आसपास के जब शिक्षकों ने आना यहाँ शुरू किया तो लंबी लंबी कतारें लग गई, आगे से आगे, जैसे बलवान जी ने बताया। हाँ, एक प्रकार से नेटवर्क बन गया। और नेटवर्क बने क्यों नहीं, इस मेहनत का इंसान ने, मुरली ने, ये जो मुरली तरबूज हमारे लिए पैदा किया है, ये इतना मीठा, स्वादिष्ट, लाजवाब है। अगर इसको खाओगे एक बार, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि ये 15 रुपये किलो महंगा दे रहा है। मैं कहता हूँ इसको सस्ता करने का हमारे पास तरीका भी है। आइए कैसे सस्ता कर सकते हैं इसको। अब जैसे ये गिरी है, ये गिरी उतार लीजिए आप, एक बार खा के देखिए। बच्चे को खिलाते हैं और मिठास पूछते हैं बच्चे को। ये गिरी जैसे आप खा लेते हो, इस गिरी को खा लेते हो तो मिठास एक प्रकार से एहसास दिलाता है। वाह, हर किसी के मुंह से निकलती है वाह। आप खा करके देखिए थोड़ा सा। हाँ, वाह निकलती है। ये आप देख सकते हैं तरबूज का रंग देखिए, इसमें बीज भी बहुत ही कम है। जैसे कि हम बाजार से खरीदते हैं तो ज़्यादातर बीजों से भरा होता है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। रास्ते हैं तो मंजिलें भी हैं, ये साबित किया है ढुकड़ा गांव के किसानों ने। आपको हमने दिखाया, इसका टेस्ट भी हमने आपको बताया। चलिए अब आपको फसल का भी दिखाते हैं, किस तरह से इन्होंने फसल लगाई है, पानी की क्या व्यवस्था है, जो फसलों में पानी लगाया जाता है, किस तरह से यहाँ कितनी जगह में इन्होंने खेती की है, सारी चीज़ें आपको डिटेल से दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए।
आप देख सकते हैं इजराइल की जो ड्रिपिंग पद्धति है उसी पद्धति से यहाँ के जो किसान हैं वो फसलों को पानी देते हैं। ये मोटर लगी हुई है ड्रिपिंग के लिए और ये इन्होंने डिग्गी बना रखी है, आपको डिग्गी भी दिखाते हैं जहाँ से पानी ड्रिपिंग के द्वारा दिया जाता है, स्टोर किया जाता है। पहले इस पानी को नहर का पानी इसके अंदर डालते हैं। ये आप देख सकते हो, इसमें नहर का पानी स्टोर किया जाता है पहले, फिर यहीं से ड्रिपिंग के द्वारा सारे जो इनके 6 एकड़ की फसल है वहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये लगभग 6 एकड़ के करीब ये तरबूज ककड़ी की फसल इन्होंने लगा रखी है। ये आप देख सकते हैं खेतों के बीच बीच ये जो इतनी गाड़ियां खड़ी हैं आप देख सकते हैं, ये कोई और मकसद से या कोई ब्याह शादी नहीं हो रही है यहाँ पर। ये अपना राजेंद्र ढुकड़ा जी का खेत है जहाँ से तरबूज लेने के लिए ये लोग आए हुए हैं और ये लाइन में लग के तरबूज ले रहे हैं। आपको हमने दिखाया जैसा कि आप देख सकते हैं। कोई काम छोटा नहीं होता, हौसला चाहिए करने के लिए, बड़ा वो काम अपने आप बन जाता है। ये आप देख सकते हैं कस्टमर मौके पे खड़े हैं ककड़ी लेने के लिए और ताजी ककड़ी है, अभी तोड़ के हमारे सामने इन्होंने यहाँ पर ढेर लगाया है। Subscribe now and press the bell icon.